और जानना, आपका कोई प्रश्न है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा होता ना उद्वेलना हो जाती तो अनंतानुबंधी की उद्वेलना किसी भी प्रकृति की उद्वेलना नहीं होती है, मात्र 13 प्रकृतियों की ही उद्वेलना होती है। याद है किसी को कौन सी 13 प्रकृति? आहारक अंगोपांग, हाँ, सम्यक मिथ्या, तीर्थंकर की नहीं कहो, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, फिर देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक अंगोपांग, उच्च गोत्र मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ये 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना होती है नहीं, मिथ्यात्व गुणस्थान में आने पर वो नष्ट हो जाती है। यहाँ तो अनंतानुबंधी उल्टा मिथ्यात्व आने पर नया बनता है, इसकी उद्वेलना होती ही नहीं है, ये उद्वेलना योग्य प्रकृति ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का नाश होता है विसंयोजना से, उसको विसंयोजना ये स्पेशल नाम दिया है। क्यों? ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। विसंयोजना के बाद दर्शन मोनि की क्षपणा कर दे तो कायम के लिए अनंतानुबंधी नष्ट हुआ, परंतु अनंतानुबंधी विसंयोजना करके जीव रुक गया है, सामान्य समय दृष्टि रहा, तो वो वापस अगर मिथ्यात्व में आता है तो फिर अनंतानुबंधी की सत्ता शुरू हो जाती है। यदि सम्यक दृष्टि ही रहा तो विसंयोजना के बाद उसके अनंतानुबंधी का सत्व रहता ही नहीं, बस वो 24 की सत्ता वाला होकर रह जाता है। नवीन उसका बंध फिर दोबारा शुरू हो जाता है, नया बंध फिर दोबारा होता है। और हाँ, उसमें संक्रमण अभी नया बंध हो रहा है तो अन्य भी कषाय उसमें संक्रमित होते रहते हैं। ये संक्रमण का प्रकरण तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एट ए टाइम अभी बंध उदय से और सत्व से ही पच नहीं रहा है, इसलिए आगे के हम अन्य बातें यहाँ थोड़े गौण करते हैं।